हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ टॉपर्स क्लिक। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखा, पूरा कंसंट्रेटेड होकर देखा, तो आपको ये लेक्चर 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरी 100% गारंटी रहेगी कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा अगर आपने इसको ध्यान से देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डिटेल्ड वन शॉट होगा, इसमें नोट्स के साथ साथ गारंटी लर्नर है, पूरा 100% गारंटी लर्नर। मैं ट्रिक्स के साथ पूरा याद करा के रहूंगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे अगर आपने पढ़ लिया तो आपको अंगुलियों पे याद होगा। जैसे कंप्यूटर में डाटा चलते हैं, वैसे आपके माइंड में पेपर आएगा तो पेपर के सामने माइंड में डाटा चलेंगे, उस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो अपन सबसे पहले चैप्टर के अंदर से ही पढ़ लेते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मींस क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो का मींस क्या होता है? स्मॉल। बोलो मेरे साथ, माइक्रो का मींस क्या होता है? स्मॉल। अगर ऑनलाइन है तभी बोलना है, तभी याद होगा, है ना। माइक्रो का मींस क्या होता है? स्मॉल। और मैक्रो का मींस क्या होता है? बिग, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चलो ये आप यहां से तो अपने पढ़ लिया स्मॉल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? फिर देखो, फ्रेंड। फ्रेंड का मींस समझते हैं दोस्त। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो का मींस स्मॉल, फ्रेंड का मींस क्या होता है? दोस्त। तो फ्रेंड का मींस दोस्त है, तो फो का मींस क्या होगा? दुश्मन। क्या होगा? दुश्मन। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो देखिए, सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको अपन नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। नेकेड आईज का मींस क्या होता है? मतलब अपन सीधी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब अपन ऐसे देखते हैं कि ये बोर्ड है, ये क्लास लिखा हुआ है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखा हुआ है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपन नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जरूर होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो मेरे साथ एक बार, लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज। व्हिच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज, जिसको नेक्ड आईज से नहीं देखा जा सकता, उसको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ध्यान इधर देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोब्स। क्या होता है? माइक्रोब्स। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन 4 मेजर टाइप है। 4 मेजर टाइप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफाई करा हुआ है। और ये आप लास्ट में देखोगे कि डॉट डॉट करके लिखा हुआ लाइन है ना, वायरस। ये भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे जो अलग होता है, जो सबसे टॉपर होता है, उसको सबसे अलग ही गिफ्ट मिलता है, अलग ही उसकी पहचान होती है। और आपको भी टॉपर बनना है, किससे पढ़ के? टॉपर्स क्लिक। कौन से सर से? तरुण सर से पढ़ के। ठीक है, तो देखिए, क्लासिफिकेशन पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है एल्गी। ठीक है, अभी एस को सभी पढ़ाते हैं, सारे स्कूल में पढ़ाते हैं, सारे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन अपन का नाम क्या है? टॉपर्स क्लिक। कि टॉपर्स के माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। तो देखिए, चलिए याद करते हैं ना। तो मेरे साथ देखिए, अभी गर्मियां बहुत हो रही है ना, गर्मियां बहुत हो रही है, तो गर्मी में फालूदा पीते हैं सब लोग? पीते नहीं? हाँ या ना बोलते जाना ना आपको। गर्मी में फालूदा पीते हैं? पीते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, उससे ही इसका रिलेटेड होगा ना, है ना। देखिए, मैं जो लिख रहा हूँ, आई फालूदा पी आओ। ठीक है, तो देखिए, भाई फालूदा पी आओ, इतना तो हम सीधा बोलते हैं। फिर वरना, भाई फालूदा पी आओ, वरना भूख लग जाएगी, मतलब ऐसे कुछ है ना। वरना अपन थोड़ा देर बाद में रुक के बोलते हैं ना। तो अपन चार, ये जो चार है, इसको एक साथ बोलेंगे, भाई फालूदा पी आओ। क्या बोलोगे? भाई फालूदा पी आओ। बोलो मेरे साथ, भाई फालूदा पी आओ। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, भाई फालूदा पी आओ, भाई का बी से क्या आएगा? बैक्टीरिया। फालूदा का एफ से क्या आएगा? फंजाई। पी का प्रोटोजोआ, हाउस का ए से एल्गी, और बढ़ना का बी से वायरस। ये अलग कैसे अलग प्रोटीन लाइन है वो मैं बताऊंगा कैसे कराए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ या ना बोलो।
हाँ या ना बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? क्या है, क्या बोला मैंने? भाई फालूदा पियाओ। क्या बोला? भाई फालूदा पियाओ। ठीक है, तो देखिए मुझे ये बताइए कि एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर, है ना? यूनिसेलुलर, यूनि का मींस क्या होता है? यूनि का मींस होता है वन, और मल्टी का मींस होता है बहुत सारे, है ना? जैसे मल्टी, मल्टी मतलब इनटू 2 इनटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, तो इनटू थ्रू वो नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो एक यूनि का मींस होता है वन, मल्टी का मींस होता है 2 या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले मुझे बताइए कि बैक्टीरिया यूनि होता है या फिर मल्टी होता है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है या फिर मल्टीसेलुलर होता है? बैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर, फंजाई होता है मल्टीसेलुलर, प्रोटोजोआ भी क्या होता है? यूनिसेलुलर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? अब आपको ये याद नहीं होगा कौन सा यूनिट है कौन सा मल्टी होता है, तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई कि भाई फालूदा पिया। ठीक है, ये लाइन अगर आपको याद रहेगा, बैक्टीरिया फालूदा का, एफ से फंजाई, पी का प्रोटोजोआ और ए का एल्गी। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, ठीक है, फिर वापस 1 आता है, ऐसे लिखो 1 2 1, ये याद रखो। क्या रखोगे? 1 2 1, आगे मिलकर याद करेंगे 1 2 1, बोले 1 2 1। ठीक है, तो पहला बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, फंजाई मल्टीसेलुलर होता है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है। अब आप बोलोगे इसका आपने एल्गी क्यों नहीं लिखा? एल्गी बताइए, हमें यूनि होता है मल्टी होता है। तो मुझे एक बात ये बताइए कि जैसे मान लो टॉपर है और कोई बच्चा टॉपर के पास बैठेगा तो वो भी टॉपरों जैसी, मतलब टॉपर तो नहीं बन पाएगा, धीरे धीरे बन जाएगा, लेकिन उसमें थोड़े गुण आने लग जाएंगे, वो पढ़ने लग जाएगा ना। चाहे कितने भी टॉपर बच्चे को बैठा दो टॉपर के पास, वो उसको पढ़ने लग जाएगा, मतलब पढ़ना उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वायरस सबसे अलग ये बताया था मैंने। ठीक है, तो एल्गी के पास है तो इसमें क्या होंगे? दोनों गुण हो जाएंगे, मतलब ये यूनिसेलुलर भी होगा और मल्टीसेलुलर भी होगा, यूनिसेलुलर भी होगा और मल्टीसेलुलर भी होगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है क्या? इतने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस बोलिए एक बार, भाई फालूदा पियाओ। ये मेरी 100% गारंटी रहेगी कि आपको पूरा याद हो जाएगा, 100% लर्नर गारंटी। ठीक है, फिर है वायरस। वायरस को अपन सबसे अलग पढ़ा था, है ना? तो चलिए पढ़ते हैं इसको सबसे अलग, है ना? तो देखिए वायरस, वायरस बताइए क्या होता है? नहीं पता, ऐसे सोचते हो पेपर में, है ना? देखिए वायरस एक होस्ट होता है, जैसे मान लो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अभी कोरोना वायरस आया था ना, तो वो क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तक चला जाता है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? होस्ट। क्या बोलेंगे? होस्ट। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? रिप्रोड्यूस होता है। क्या होता है? रिप्रोड्यूस, मतलब कोरोना एक आदमी से दूसरे आदमी में ऐसे फैलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो होस्ट जैसे क्या होता है? होस्ट पता है आपको? जैसे ना आपने देखा होगा गाय वगैरह होती है, उनके ना कीड़े लगे होते हैं, वो उनका खून चूसते होते हैं ना, कीड़े गाय का, है ना? देखा होगा आपने, नहीं देखा तो जाके देख लेना फिर लेक्चर समझने के बाद में। ठीक है, तो वायरस का मींस क्या होता है? होस्ट। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अपन पढ़ेंगे कि वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन कौन सी डिजीज होती है। तो आप मेरे साथ बोलिए, जो मैं लिख रहा हूँ वो पढ़ना है एक बार ना। क्या पढ़ना है आपको? CFCP ऐसे बोलिए, CFCP 3 बार बोलिए, CFCP। ठीक है, तो देखिए वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है? पहला बोलिए मेरे साथ, C से कोल्ड। C से क्या है भाई? कोल्ड। C से कोल्ड। F से फ्लू। C से कफ। और P से क्या आएगा? पोलियो। क्या आएगा? पोलियो। और CP से क्या आएगा? चिकन पॉक्स। क्या आएगा? चिकन पॉक्स। तो मुझे सही से बताना, आपको पहले याद था क्या? नहीं था। ये पहले याद था क्या? नहीं था। याद हुआ? पक्का हुआ? अगर आपने मन से कराया तो याद पक्का जरूर होगा। ठीक है, वायरस CFCP इसकी डिजीज आपको याद होगी। ठीक है, फटाफट लिखिए। आपकी रफ नोटबुक साथ में लेके बैठना, ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ना कोई सी बुक में मिलेंगे और ना कोई सी स्कूल जो ऑनलाइन में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ कहाँ मिलेंगे? टॉपर्स क्लिक, क्योंकि यहाँ पर ओनली फॉर टॉपर्स क्लिक ही करते हैं। टॉपर्स को एक क्लिक करने की देरी है कि उसको पूरा लेटर समझ में आ जाएगा। फटाफट करिए।
तो देखिए आगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मींस क्या होता है? अब आप बोलोगे सर इसमें फ्रेंडली, तो देखिए अभी पढ़ाया था, क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? टॉपर्स क्लिक। तो टॉपर्स को फटाफट क्लिक होना चाहिए। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो चैप्टर का नाम था, यहाँ पर आया फ्रेंड। फ्रेंड का मींस दोस्त और दुश्मन। इसका मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड भी होते हैं और मतलब जो हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं ना। तो देखिए फ्रेंडली माइक्रो बताइए किस किस में यूज आता है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस में यूज आते हैं? जो अपने लिए अच्छे हैं, है ना। तो देखिए एक तो कर्ड में किस में आते हैं? कर्ड में और केक में भी यूज आते हैं जब ये बनते हैं, ठीक है। और किस में आते हैं? क्लीनिंग, क्लीनिंग इन्वायरमेंट, क्लीनिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। और किस में यूज आते हैं बताइए? जो अपने जो फ्रेंडली यूजफुल, आप सोचिए देखिए क्लीनिंग इन्वायरमेंट और किस किस में यूज आते होंगे ये बताइए मेरे को। क्लीनिंग इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में देखिए मेडिसिन में भी यूज आते हैं। किस में आते हैं? मेडिसिन में भी यूज आते हैं। और इंक्रीज टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। किस किस में काम आते हैं? कर्ड, क्लीनिंग एनवायरनमेंट, मेडिसिंस टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उसके बाद में आपकी बुक में आता है, क्या आता है? जैसे आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा तो होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए फर्मेंटेशन का नाम सुना है क्या? फर्मेंटेशन का नाम सुना है? फर्मेंटेशन का चलिए अभी देखते हैं। व्हाट इज फर्मेंटेशन? मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कोई सा भी आ जाता है, बोलते हैं व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मींस क्या होता है वो आपको, और अगर नहीं आया और फिर ऐसे जादू एक क्लिक करते ही आपको आ जाएगा, ठीक है। कहां पर आना है? सीधा यूट्यूब ओपन करना है, टॉपर्स क्लिक नाम सर्च करना है, टॉपर्स क्लिक तरुण सर, ठीक है। सर्च करते ही यहाँ पर आएगा, देखिए फर्मेंटेशन 100% गारंटी समझ में आएगा। फर्मेंटेशन का मींस क्या होता है? देखिए जैसे ये बुक में आपकी जो बुक है उसमें ऐसा कैसा लिखा हुआ है? कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। तो देखिए मेरे साथ बोलिए, इसमें ईस्ट और कौन सी गैस निकलती है वो भी आपसे पूछते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ट्रिक के साथ याद रखना है अपन को। तो देखिए पार्टी होती है ना, पार्टी, तो अब अपन बोलेंगे कि शुगर और ईस्ट ने फर्मेंटेशन वाली पार्टी करी, है ना। और अल्कोहल और CO2, ठीक है। अल्कोहल CO2, मतलब शुगर और ईस्ट ने कौन सी पार्टी करी फर्मेंट? इस ट्रिक से आपको पक्का याद होगा कि शुगर और ईस्ट ने कौन सी पार्टी करी? फर्मेंटेशन वाली पार्टी करी। क्या क्या और क्या क्या प्रोड्यूस हुए? अल्कोहल और CO2, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट लिखिए। तो देखिए फर्मेंटेशन जो होता है वो किसने डिस्कवर करा था? फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर करा था? लुईस पास्चर। मेरे साथ बोलिए, अपन को याद करते हुए चलना है। फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर करा था? लुईस पास्चर। कौन से ईयर में करा था? 1857। बोलिए लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। 3 बार बोलिए मन में फटाफट। लुईस पास्चर 1857 डिस्कवर, क्या डिस्कवर करा था उसने? फर्मेंटेशन, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए उसको। तो देखिए आगे एक होता है एंटीबायोटिक्स, एक होता है एंटीबॉडीज। ये मेरे को पक्का पता है कि इसमें एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स आप में कंफ्यूज रहते होंगे, हाँ। लेकिन आपने कहा है टॉपर्स पे क्लिक करा आपने, इसके बाद में आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। देखिए इसके पहले नाम का ध्यान से देखिए, एंटीबायोटिक्स क्या है? बायोटिक्स, याद रखना। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन किल और स्टॉप दैट डिजीज
which are causing by microbes. अब microbes क्या होता है सर? अरे अभी जो पढ़ाया शुरू में microorganisms का दूसरा नाम क्या होता है? Microbes होता है. Medicines kill or stop the disease which are causing by microbes. ऐसी disease जैसे मान लो कोई भी डिजीज हो गई है ना, उसको किल और मतलब रोकने और पूरा हटाने मतलब पूरा खत्म करने के लिए क्या कहते हैं अपन? एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स याद रखना. एंटीबायोटिक्स क्या होती है? ये क्या होती है? मेडिसिन होती है. क्या होती है? मेडिसिन होती है. किसकी? जैसे मान लो कोई भी डिजीज हो गई, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स के द्वारा जो भी डिजीज हो गई है ना. इतने में क्लियर है? इसको छोड़ दो आप, पहले वो देखिए. एंटीबॉडीज नहीं, एंटीबायोटिक्स क्लियर है क्या? एंटीबायोटिक्स क्लियर है? पक्का है? पक्का है ना? कमेंट में हार्ट का साइन बना देना. ठीक है. फिर आते हैं एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या होती है? एक इसका नाम देखिए, एंटीबॉडीज. नाम ध्यान से देखिए, एंटीबॉडीज. When disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies. है ना. जब अपनी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज होती है, किसके द्वारा? माइक्रो और माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो कि अपनी बॉडी के अंदर जो डिजीज होती है उससे लड़ने के लिए अपनी जो बॉडी है वो क्या करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है. क्या करती है? अपनी जो बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है इससे लड़ने के लिए, इस डिजीज से लड़ने के लिए. ठीक है. याद हुआ? समझ में आया? कंफ्यूज नहीं है? फटाफट कमेंट में हार्ट का साइन बना दीजिए. और ये जो लेक्चर है ये आपके फ्रेंड को जो कोई क्लास 8 में है उसको फटाफट शेयर कर दीजिए. ठीक है. लिखिए फटाफट नोट्स. तो देखिए उसके बाद में दो साइंटिस्ट आते हैं. कौन आते हैं? दो साइंटिस्ट आते हैं. साइंटिस्ट का नाम आपको याद नहीं रहते हैं, पता है तो, लेकिन कहाँ क्लिक करा आपने? रॉबर्ट्स क्लिक पे क्लिक करा है. देखिए in 1929 मतलब 1929 पहले डेट याद करो. 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड डिस्कवर पेनिसिलिन. है ना. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर करा? क्या डिस्कवर करा? पेनिसिलिन. है ना. और वो किस पे काम कर रहे थे? जो जैसी डिजीज किससे होती है? बैक्टीरिया से. मतलब जो भी डिजीज बैक्टीरिया से होती है उसको क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे. क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे. ठीक है. वापस बोलिए मेरे साथ. in 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड डिस्कवर पेनिसिलियम. 5 बार बोलिए फटाफट, मन में बोलिए, मैं गिन रहा हूं. हां, यहां पर देख के बोलिए फटाफट, जल्दी. ठीक है, हो गया. उसके बाद देखो in 1798 एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉलपॉक्स. 1798 कब? 1798. ये कौन सा था? कौन सा था ये? 1929. ये कौन सा है? 1798. in 1798 एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉलपॉक्स. स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी? एडवर्ड जेनर. किसने करी थी? एडवर्ड जेनर. कब करी थी? 1798. 1798. ठीक है. याद हुआ? पक्का याद हुआ? जल्दी लिखिए, नोट्स बनाइएगा. तो चलिए अपने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट होते हैं. यही अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देखिए मैंने बताया चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. फ्रेंड तो अपन पढ़ लिया, फो पढ़ते हैं. मतलब फो का मींस क्या होता है? जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपन लोग क्या करने हैं? पढ़ने हैं. क्या करने हैं? पढ़ने हैं. ठीक है. देखिए पहला है पैथोजेंस. जो मैं बोर्ड पे पढ़ा हूं, अगर वो आपको समझ में आया तो हार्ट का साइन जरूर बनाइए कमेंट में. ठीक है. पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स. है ना. मतलब जो ऐसी डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो ये किस में? एनिमल्स में होती है, ह्यूमंस में होती है. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी है, चाहे वो प्लांट होगा ना, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो डिजीज होती है उसी को कहते हैं अपन पैथोजेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? पैथोजेंस. यहां पर देखिए इधर फटाफट. है ना. फिर आता है कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज का मींस क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बात. कम्युनिकेट का मतलब डिजीज का नहीं. कम्युनिकेट का मींस समझिए पहले, एक दूसरे से बातें करना. एक दूसरे से बातें करना. तो कम्युनिकेबल डिजीज का मींस क्या होगा? माइक्रोबल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय वाटर, एयर, फूड और बाय फिजिकल कांटेक्ट. मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन से कोई हेल्दी पर्सन के अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज होती है, किसके द्वारा? एयर, वाटर, फूड और एनी
फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा जो भी डिजीज होती है उसी को क्या कहते हैं अपन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नहीं समझ में आया वापस समझिए। माइक्रोबल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड, मतलब माइक्रोबल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, मतलब ये इन्फेक्टेड पर्सन नहीं, हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन और से हेल्दी पर्सन के अंदर जो भी बीमारियां आएगी किस के द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा और यानी फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं अपन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इतना समझ में आया? फटाफट लिखिए। तो देखिए फिर इसके बाद में ये सबसे हार्ड पार्ट है इस चैप्टर का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोकस सबसे हार्ड पार्ट है ना। तो आपने कहा क्लियर है, टॉपर्स क्लिक पे क्लिक किया है, कहां क्लिक किया है, टॉपर्स क्लिक पे किया है, तो 8 तो इसके पास की बात है क्योंकि आप दोनों से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात समझिए, मैं आपको एकदम इजी तरीके से एकदम इजी वे में 100% मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस ये यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अगर लेक्चर पूरा देख लिया तो आपको पूरा 100% समझ में आएगा। 100% जैसे माइंड में चलते हैं, जैसे कंप्यूटर में चलते हैं वैसे माइंड में चलेंगे, ठीक है। तो इधर देखते रहिएगा ना। मलेरिया सबको पता है, मलेरिया मच्छर से होता है, किससे होता है, मच्छर होता है हॉस्पिटल, किससे होता है, प्रोटोजोआ, ये तो मलेरिया प्रोटोजोआ मॉस्किटो, मलेरिया मॉस्किटो प्रोटोजोआ, मलेरिया प्रोटोजोआ मॉस्किटो, ठीक है। ये आप देखिए अब आया सबसे भयानक रूप, देखिए ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, है ना। देखिए बैक्टीरिया से होती है, ये ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, एयर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कोलेरा बैक्टीरिया वाटर, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, वाटर मोड ऑफ ट्रांसमिशन गैस का वाटर। अभी भी नहीं याद होगा, पक्की है मेरी गारंटी है आपको याद नहीं हुआ होगा, तो आपने टॉपर्स पे क्लिक किया है तो पक्का याद करा के रहूंगा। देखिए ये लाइन बोलिए, देखिए एक बार, बैक्टीरिया ने टीसीटी पर हमला किया और वाह की, बोलिए मेरे साथ, बैक्टीरिया ने टीसीटी पर, किस पे, टीसीटी पर हमला किया और वाह करी, ठीक है। बैक्टीरिया ने टीसीटी पर हमला किया और वाह करी, किसने करा हमला, बैक्टीरिया ने करा, किसने करा, बैक्टीरिया ने करा, किसने करा, बैक्टीरिया ने करा, ठीक है। टीसीटी पर किस पे करा, टीसीटी, ई से ट्यूबरकुलोसिस, सी से कोलेरा, टी से टाइफाइड, बैक्टीरिया ने किससे हमला करा, टीसीटी पर हमला किया, बैक्टीरिया ने टीसीटी पर हमला किया और वाह की, ए से मतलब ओल का, ए से एयर, वाह दो बार फिर वाह, है ना। तो वाह वाटर वाटर, तो देखिए जैसा यहाँ पर सीधा लाइन वाइज जैसे टी सी टी फिर और वाह, है ना। तो मेरे साथ बोलिए एक बार, बैक्टीरिया ने टीसीटी पर हमला किया और वाह करे, ठीक है। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया एयर, कोलेरा बैक्टीरिया वाटर, टाइफाइड बैक्टीरिया वाटर, याद हो गया, याद होगा क्या, पक्का याद होगा क्योंकि आप कहां से पढ़ रहे हो, टॉपर्स क्लिक से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, टॉपर्स से पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर देखिए मीजल्स, ये तो बैक्टीरिया वाला प्रोटोजोआ होगा, ठीक है, साइड रखिए। फिर होता है मीजल्स, देखिए वायरस से होती है साइड डिजीज, है ना, जैसे मीजल्स वायरस एयर, चिकनपॉक्स वायरस एयर कांटेक्ट, पोलियो वायरस एयर वाटर, हेपेटाइटिस वाटर, ठीक है। मेरी 100% गारंटी आपको याद नहीं होगा, लेकिन मेरी 100% रहेगी हमेशा गारंटी हमेशा 100% दी जाती है। कहां पर दी जाती है, टॉपर्स क्लिक पे दी जाती है कि आपको पूरा याद करा के रहेंगे, ठीक है। तो देखिए मीसेल्स एयर का राजा, मेरे साथ बोलिए एक बार, इसको छोड़िए, मीसेल्स एयर का राजा, मीसेल्स किसका राजा है, एयर का राजा है। चिकनपॉक्स एसी में बचा, चिकनपॉक्स कहां बच गया था, एसी में, एसी जानते हो, एसी, ठीक है। चिकनपॉक्स कहां बच गया, एसी में। पोलियो हवा पानी का राजा है, पोलियो किसका राजा है, हवा पानी का, किसका राजा है, हवा पानी का, पोलियो हवा पानी का राजा, पोलियो हवा पानी का राजा। हेपेटाइटिस वाटर में आजा, हेपेटाइटिस कहां पर आजा, वाटर में, क्योंकि राजा है तो बुला रहे, पोलियो किसका राजा है, हवा और पानी का, और हेपेटाइटिस को बुला रहे कि वाटर में आजा, ठीक है। बोलो मेरे साथ एक बार, मीजल्स एयर का राजा, चिकनपॉक्स एसी में पाला, पोलियो हवा पानी का राजा, हेपेटाइटिस वाटर में आता, है ना। देखिए मीजल्स
का मींस आमने सामने फिजिकल कांटेक्ट बता रहे हैं नहीं है। फिर उसके बाद आता है पोलियो। पोलियो किससे होता है? पोलियो हवा पानी का राजा। पोलियो किसका राजा है भाई? हवा और पानी का। हवा का मींस एयर और पानी का मींस वाटर, ठीक है। फिर आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मींस वाटर। देखिए हेपेटाइटिस वाटर में आता है, वो बुलारे के राजा है, ठीक है। आई फटाफट लिखिए इसको, नोट्स साथ साथ बनाते रहेंगे। तो देखिए उसके बाद में रॉबर्ट कोच, देखिए डिस्कवर डिजीज एंथ्रेक्स कॉजिंग बाय बैक्टीरियम। तो देखिए डिजीज किससे होती है? बैक्टीरिया से। कौन सी डिजीज? एंथ्रेक्स। कौन सी डिजीज? एंथ्रेक्स। मन में याद करेंगे कौन सी डिजीज? एंथ्रेक्स, है ना। किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट कोच। किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट कोच। कब करा था? 1876। कब करा था? 1876। फटाफट लिख दीजिए इसको, फटाफट लिखिए फटाफट। इसके बाद बढ़ेंगे अपन दूसरा। तो देखिए इसके बाद में अपन ने पहले हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब पढ़ेंगे अपन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, देखिए, है ना। सिट्रस कैंसर, बैक्टीरिया ऑफ एयर, डस्ट ऑफ पीट, फंजाई, एयर सीड, मोसेक ऑफ विंडी, वायरस, इंसेक्ट। मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। विंडी का दूसरा नाम क्या है? ओकरा। क्या नाम है? ओकरा, ठीक है। तो देखिए समझ में बिल्कुल नहीं आया तो आप कहां पर आएगा? टॉपर्स क्लिक पे आए हो, सीधा टॉपर्स क्लिक करेंगे। देखिए सिट्रस कैंसर में बैक्टीरिया का मेल, आपकी 4 लाइन पढ़ लो, आपको पक्का पूरा याद हो जाएगा, 100% गारंटी है। सिट्रस कैंसर में बैक्टीरिया का मेल, है ना। सिट्रस कैंसर में बैक्टीरिया का मेल, ठीक है। बीट के रस्ट में फंजाई, एयर सीड कोचे, मतलब रस्ट ऑफ बीट, मतलब बीट का जो रस्ट है, बीट का जो रस्ट है उसमें फंजाई और एयर का किसके जेल में भाई? सीड के जेल में। किसके जेल में है? सीड के जेल में, है ना। फिर देखिए मोसेक ऑफ भिंडी, वायरस, इंसेक्ट। फिर भिंडी की मौसी, भिंडी की मौसी होती है ना, तो भिंडी की मौसी में वायरस का नशा। वायरस से क्या होता है? नशा होता है, जैसे कोरोना में हो गया था, है ना, उठ ही नहीं पाए थे। तो भिंडी की मौसी में वायरस का नशा। भिंडी की मौसी में किसका नशा आ गया? भिंडी की मौसी में वायरस का नशा आ गया। और किसकी टैक्सी में जाके गिरी? इंसेक्ट की टैक्सी में ये सीधा के पड़ा। इंसेक्ट की टैक्सी में जो मौसी सीधा के पड़ गई, है ना, इंसेक्ट की टैक्सी में। तो फटाफट लिखिए इसको, ट्रिक के साथ पूरा बताया, मेरी 100% गारंटी है। अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया तो आपको ये जो चैप्टर है वो अंगुलियों पे याद होगा, जैसे कंप्यूटर में डाटा भरते हैं वैसे आपके माइंड में चलेंगे। फटाफट इसका लिखिए, नोट्स लिखिए। तो फिर अब देखिए इसके बाद में फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? ये तो बहुत इजी नाम है, आपने भी देखा होगा ना। फूड पॉइजनिंग का मींस क्या होता है? देखिए फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोब्स, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स है, उसके द्वारा अगर कोई भी फूड क्या होता है? स्पॉइल किया जाता है, कोई भी फूड उसके द्वारा खा लिया जाता है ना। द फूड समटाइम्स हैज अ टॉक्सिक एंड कॉजिंग सीरियस इलनेस और इवन डेथ। तो ये फूड क्या होता है? मतलब कुछ टाइम पे समटाइम्स पे क्या हो जाता है? टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मींस क्या होता है? जहर होता है ना। और कॉजिंग सीरियस इलनेस और इवन डेथ, मतलब ये सीरियस इलनेस भी कर सकता है, मतलब कि आपको आईसीयू में जाना पड़ेगा ना। और इवन डेथ, मतलब आप इनकी डेथ भी हो सकती है, कोई एक्सपायर भी हो सकता है, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग का हमेशा ध्यान रखना। आप भी ध्यान रखना घर पे कि जैसे मानो दूध और दही एक साथ नहीं खाना, है ना, ऐसे फटाफट करिए। तो देखिए उसके बाद में केमिकल मेथड्स, है ना। देखिए केमिकल मेथड्स, प्रिजर्वेशन। पहले प्रिजर्वेशन का मींस बताइए मेरे को। प्रिजर्वेशन का मींस क्या होता है? जैसे मानो आप ना अचार डालो, अचार में अगर तेल डालो तो वो अचार खराब हो जाएगा, उसके ऊपर वाइट से ऐसे ताले से होने का जाएंगे, है ना। तो वही अपन पढ़ेंगे कि केमिकल प्रिजर्वेशन क्या होता है। द कॉमन केमिकल यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ। जैसे मानो आप कोई भी फूड आइटम्स है, फूड आइटम्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं तो वो खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। जैसे ब्रेड के ऊपर लग जाते हैं तो ब्रेड ब्लैक हो जाती है ना, वैसे ही द कॉमन केमिकल यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो प्रिजर्वेशन कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 प्रिजर्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, पक्का याद करेंगे। देखिए प्रिजर्वेशन बाय साल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल, प्रिजर्वेशन बाय हॉट, प्रिजर्व और स्टोरेज, है ना। तुम्हें याद नहीं होगा तो कहां पर है वो? टॉपर क्लिक पे, टॉपर के ऊपर क्लिक करना है ना। देखिए शाइनिंग स्टार और एडवांस प्रिंसिपल। शाइनिंग स्टार कहां पर होते हैं? स्कूल में होती है।
और एडवांस्ड प्रिंसिपल, एडवांस्ड भी होता है और प्रिंसिपल होता है, ठीक है। साइनिंग इसका काफी अच्छे होते हैं ना, समझ गए ना। तो देखिए पहला साइनिंग का एस से क्या होगा, प्रिजर्वेशन बाय साल्ट। फिर स्टार्ट्स का एस से क्या होगा, शुगर। फिर और का क्या होगा, ऑयल। एडवांस्ड का एच से क्या होगा, और प्रिंसिपल का पी से क्या होगा, ये स्टोरेज एंड पैकेजिंग है। क्या है ये, पैकेजिंग, ठीक है। किसी बात समझ में आई क्या, मेरी 100% गारंटी आपको याद होगा। फटाफट लिखिए, नोट्स लिखिए, फिर लास्ट टॉपिक हो जाए आपका, वो करेंगे अभी अपन। तो देखिए उसके बाद में है पास्चुरेशंस। क्या है पास्चुरेशंस में है, तो एक पास्चुरेशन, मैं पास्चुरेशंस की बोल रहा हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए पास्चुरेशंस का मींस क्या होता है, मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, उसको अगर अपन 70 डिग्री सेल्सियस तक क्या करें, गर्म करें। क्या करें, गर्म। क्या करें, गर्म करें, ठीक है। फॉर 15 टू 30 सेकंड, मतलब 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या करें, उसको हीट करें, उसको गर्म करें, है ना। एंड दे सडनली चिल्ड, और उसको क्या करें, सडनली ठंडा कर दे। क्या करते हैं, ठंडा कर दे, वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। By doing this prevents the growth of microbes will be stopped. Growth of microbe will be stopped, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, दूध खराब नहीं होगा ना। तो जब क्या करें, द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या करें, उबाले, और 15 15 टू 30 सेकंड, 15 से 30 सेकंड के बीच में, एंड दे सडनली चिल्ड, उसको ठंडा कर दें और स्टोर करके रख दें। तो उससे क्या होगा, माइक्रोब्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नहीं लगेंगे उसमें ना। फिर देखिए मैंने इसको बोला था पास्चुरेशंस, क्या बोला था, पास्चुरेशंस। तो दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर आपने पढ़ा होगा, लुईस पास्चर फर्मेंटेशन डिस्कवर करा था 1857 में, अभी पढ़ाया था। तो देखिए पास्चुरेशंस, पास्चुरेशंस और लुईस पास्चर, यहां से आपको याद हो जाएगा ना। वापस बोलिए, देखिए एक बार, द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई जो मिल्क है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या करें, हीट करें, कितने सेकंड के लिए, 15 टू 30 सेकंड, एंड सडनली चिल्ड, उसको जल्दी से ठंडा कर दे और स्टोर करके रख दे। तो उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं लगेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, पास्चुरेशंस कहते हैं। ये प्रोसेस किसने डिस्कवर करी थी, लुईस पास्चर। और लुईस पास्चर ने दूसरी चीज क्या डिस्कवर करी थी, फर्मेंटेशन। कौन से साल में करी थी, 1857। आज यहां पर आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी लिखिए फटाफट नोट्स। तो उसके बाद में देखिए नाइट्रोजन साइकिल, मेरी 100% गारंटी, किसी को भी नहीं आता होगा, लेकिन आपने काम पर क्लिक करा है टॉपर्स पे। तो आज देखिए लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। ये अपन बहुत अच्छे से समझेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड यहां पर रखना है। ये जिस बच्चे ने कर लिया उसको पूरा चैप्टर मुझे भी याद हो जाएगा, मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो देखिए मुझे ये बताइए कि नाइट्रोजन साइकिल है ना, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो कहां होती है, नीचे होती है फिर ऊपर होती है, कहां होती है, नीचे। तो अपन क्या लिखेंगे, देखिए आपकी बुक में यहां पर कुछ लिखा हुआ होगा, ऐसे क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड कहां पर, सॉइल में। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, यहां पर लिखा हुआ होगा कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। कितने में कोई दिक्कत है, नहीं है। तो मुझे बताइए कि जो एटमॉस्फेयर होता है, जो आसमान होता है, वो कहां पर होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है। तो यहां पर ऊपर बना देंगे, ठीक है। तो बुक के देख के लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे यहां पर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या, अरे इतनी बात समझ में आई क्या, कि सॉइल नीचे होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऊपर होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। कितने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देखो बैक्टीरिया ट्रांस कंपाउंड है ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। मतलब जो बैक्टीरिया होता है, इसमें सब कुछ बैक्टीरिया का है, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा था सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 टाइप्स होते हैं ना, भाई फालूदा पिया हो तो सबसे पहले भाई आएगा, है ना, क्योंकि भाई सबसे आगे होता है ना। तो बैक्टीरिया क्या आएगा, बैक्टीरिया ट्रांस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। बैक्टीरिया ट्रांस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, बैक्टीरिया गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो मुझे बताइए कि जो गैस होती है वो नीचे होती है फिर ऊपर जाती है। आपने देखा होगा कि सक्रात वाले टाइम पे जिसपे पतंग उड़ाते हो ना, तो फिर जो गुब्बारे होते हैं गैस वाले, वो ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, अरे ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, है ना। तो गैसियस नाइट्रोजन कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, सीधी सी बात है। तो एरो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। कितने में कोई
कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताइए, जैसे मान लो अभी आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया था, तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वापस से सॉइल में लेके आने का काम करता है, ठीक है। तो बस सॉइल पे यहां पर आ जाएगा, एनसीईआरटी देखते जाइएगा साथ साथ, है ना। तो फिर उसके बाद देखिए लास्ट में बैक्टीरिया टर्न ऑफ फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, मतलब जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसको, जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में जो मिट्टी में वापस क्या कर देता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन मिलता है सॉइल में लाके मिला देता है, ठीक है। फिर किसके द्वारा करता है भाई, लाइटिंग के द्वारा। किसके करता है, लाइटिंग के द्वारा। किसके द्वारा करता है, लाइटिंग के द्वारा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए ये एक सर्कल तो पूरा हो गया, आगे आपको 5 में से 4 नंबर पक्का आ गए। अब इसमें देखिए एक चीज है कि अपटेक बाय प्लांट्स। अब देखिए यहां पर बना हुआ है अपटेक बाय प्लांट्स। क्या बना हुआ है, अपटेक बाय प्लांट्स। क्या बना हुआ है, अपटेक बाय प्लांट्स। फिर उसके बाद में किसके द्वारा खाया जाता है, इटन बाय एनिमल्स। इटन बाय एनिमल्स। और जो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जो वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, जो वेस्ट करते हैं, या एनिमल्स की डेथ होती है उसके द्वारा क्या होता है, वापस से जो नाइट्रोजन होता है वो घूम फिर के जो पूरा हो जाता है वो कहां पर आ जाता है, सॉइल में मिल जाता है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इसको आपकी एनसीईआरटी में समझ में नहीं आएगा, आपको एनसीईआरटी है उसमें फटाफट देखिए, फटाफट रिवाइज करिए, क्योंकि आपने टॉपर्स क्लिक पे क्लिक करा है। मैं जैसा बोलूंगा अगर आपने वैसा करता रहा, आपका जो साइंस का एजुकेटर है कौन है, तरुण सर है, अगर आपने उसकी बात मान ली तो आपकी 100% गारंटी रहेगी मेरी कि आपको जो साइंस है वो पूरी अंगुलियों पे याद हो जाएगी, ठीक है। मेरे को पता है कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो आपको अंगुलियों पे याद हुआ होगा। अगर याद हुआ, देखिए मेरा वाला वीडियो बनाया हुआ है ना, याद हुआ तो हार्ट का साइन जरूर बनाइएगा। इसको एक बार रिवाइज करिए आप फटाफट। ये लास्ट टॉपिक है ना, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें अपना जो कौन सा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 जो है क्रॉप प्रोडक्ट, जो कौन सा है, कोल एंड पेट्रोलियम, वो आपका उसमें मैं पूरा डिटेल वन शॉट कराऊंगा। और मैं 100 हर बार मैं बोलता हूं कि 100% गारंटी रहेगी कि आपको ये चैप्टर अंगुलियों पर समझ में आएगा। क्योंकि कौन पढ़ा रहा है, तो हम सर पढ़ा रहे हैं। कहां से पढ़ा रहे हैं, टॉपर्स क्लिक यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं। आप अपने जो फ्रेंड है, तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उसमें जो फ्रेंड है, अगर आप उनके भी अच्छे नंबर दिलाना चाहते हो तो उनको बोलेगा कि घर पे जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे टॉपर्स क्लिक तरुण सर, और आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो वहां पर लिख देगा उस चैप्टर का नाम। जैसे चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसके आगे लिख देना तरुण सर टॉपर्स क्लिक, तो वीडियो आ जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता नहीं कि आपको इतना ज्यादा की लोड लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो पूरा मेंटल ग्रोथ है वो पूरी कर दी जाएगी। 100% लर्नर गारंटी, तभी आपके ऊपर जो यूट्यूब पे थंबनेल है उस पे लिखा हुआ होगा 100% लर्नर गारंटी, और वो रियल में बात सच हुई होगी अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।